जय स्वामिनारायण। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता, लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करूंगा बवासीर के ऑपरेशन के बारे में। आपको बवासीर हो गई है, सेकंड डिग्री है, लेट सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है या फोर्थ डिग्री है, आपने डॉक्टर को एग्जामिनेशन कराया है, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाया है और उसने एडवाइस आपको सर्जरी एडवाइस किया है, परंतु आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी सर्जरी के लिए जाना है। आजकल ऑप्शंस बहुत हैं। पहले क्या रहता था कि हेमोरॉइडेक्टमी होती थी। हेमोरॉइडेक्टमी का मतलब होता है कि जो मस्से बड़े होते थे, मोके बड़े होते थे, उनको हम काट के उसको बांध देते थे, तो ये हेमोरॉइडेक्टमी बोलते थे इसको। आज की भाषा में आप बोले तो ओपन सर्जरी है, कटिंग वाली सर्जरी है। परंतु आजकल पेशेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत रहती हैं, वो कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। तो आपको सर्जरी एडवाइस की गई है, तो इसकी सर्जिकल ऑप्शंस हैं। सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट है हेमोरॉइडेक्टमी। हेमोरॉइडेक्टमी भी एक ओपन हेमोरॉइडेक्टमी होती है और एक क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टमी होती है। इसकी डिटेल में मैं बाद में बात करता हूँ। दूसरी होती है स्टेपलर हेमोराइडोप्लास्टी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लेज़र सर्जरी, लेज़र हेमोराइडोप्लास्टी। फोर्थ ऑप्शन है लेज़र हेमोराइडोप्लास्टी विद आर्टेरियल लाइगेशन और म्यूकोप्लास्टी। तो फिफ्थ है हमारे पास जो लेटेस्ट है आजकल, वो है सीजर एनोपेक्सी। उसके अंदर भी हम स्टिचेस लगा के हेमोरॉइड्स को ठीक करते हैं। तो ये ओपन हेमोरॉइडेक्टमी नॉर्मली हम फोर्थ स्टेज में करते हैं। ये अब जब मस्से बाहर की तरफ रहते हैं, स्किन बड़ी रहती है। ओपन हेमोरॉइडेक्टमी क्या होता है कि हम मस्सों को काट के उसका जो बेस होता है उसकी जड़ को बांध देते हैं, परंतु जख्म को हम स्टिच नहीं करते, टांके नहीं लगाते हैं, जख्म खुले रहते हैं। क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टमी में हम मस्सा काटते हैं, जो जख्म बनता है उसको पार्शली हम क्लोज कर देते हैं ताकि अंदर वाला जख्म बंद रहे, बाहर स्किन की साइड जो है जख्म रहता है वो धीरे धीरे। इसका एक ही फायदा है कि अगर वी गो फॉर हेमोरॉइडेक्टमी, अगर हेमोरॉइड सर्जरी के लिए जाते हैं, कटिंग सर्जरी के लिए जाते हैं, इसका रेकरेंस रेट बहुत कम है कि दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। परंतु सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी पेनफुल है। पोस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन बहुत रहती है, काफ़ी दिन रेस्ट करना पड़ता है। नॉर्मल होने में उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो अर्ली रिकवरी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाती है इसके अंदर पेन की वजह से, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है। तो सेकेंड है कि स्टेपलर हेमोराइडोप्लास्टी। स्टेपलर हेमोराइडोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि मोको को अंदर खींच के जो अंदर की लाइनिंग होती है, मस्से होते हैं, जो मांस बड़ा होता है, उसको कटिंग करता है। स्टेपलर एक कटिंग करता है और उसको कटिंग करके उसको स्टेपल कर देता है। तो एक हिस्सा लैटिन का अंदर वाला मिकोजल लाइनिंग निकल जाती है, जो मस्से होते हैं पुल इन हो जाते हैं, अंदर की तरफ खींचे जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक होती है। तो ये आप मेरे डायग्राम में भी देखेंगे कि स्टेपलर कैसे होता है, काम कैसे करता है। इसका सबसे मेन एडवांटेज ये रहता है कि ये पेनलेस सर्जरी ही रहती है, डे केयर सर्जरी है और 3-4 दिन में पेशेंट अपना काम रिज्यूम कर सकता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रेकरेंस रेट बहुत हाई रहता है, क्योंकि इसमें हम जो लाइनिंग होती है, जो लैटिन के रास्ते की लाइनिंग होती है, उसको कटिंग करके, उसको स्ट्रेच करके, उसको स्टिच कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं। परंतु जो मोको को हम काटते नहीं हैं, तो इसमें नसें कई बार ब्लॉक नहीं होती हैं, तो दोबारा बवासीर होने के चांस बहुत हाई रहते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि लेज़र सर्जरी। ये आजकल लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये नॉर्मली जो लेज़र सर्जरी है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और अर्ली थर्ड डिग्री में कामयाब रहता है, क्योंकि इसमें मस्से बाहर की साइड ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इसमें जो नसें बड़ी रहती हैं, जो बवासीर की नसें होती हैं, उसको हम लेज़र फाइबर आता है स्पेशल, उसके अंदर इंसर्ट करके उसको बर्न करते हैं। जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। जो मस्सा होता है धीरे धीरे 2-3 महीने में सुंगड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है और आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये डे केयर सर्जरी है, पेनलेस रहती है, पेशेंट 2 या 3 दिन में रिकवरी कर लेता है। डिसएडवांटेज यही रहता है कि आप किसी अनट्रेन डॉक्टर से सर्जरी करवा रहे हैं, तो इसमें नुकसान होने का भी डर रहता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप लेज़र सर्जरी करवा रहे हैं, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाइए। कई बार मस्सा बहुत बड़ा होता है, मस्सा बाहर की साइड और होता है, तो उसको हम कंबाइन भी करना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं कि म्यूकोपेक्सी करते हैं, लेज़र करके जो मांस बड़ा होता है उसको टांका लगा के उसको खींच के अंदर बांध देते हैं। तो लेज़र के साथ म्यूकोपेक्सी भी करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है। जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है सीजर एनोपेक्सी। इसके अंदर ये स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इसमें हम कटिंग कुछ भी नहीं करते हैं। थर्ड डिग्री हो, फोर्थ डिग्री हो, जितना मर्जी एडीमा हो, स्वेलिंग हो, ये सर्जरी पॉसिबल रहती है। इसके अंदर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अंदर की साइड हम स्यूचर्स लगा देते हैं, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। हम 2 लेयर स्यूचर्स लगाते हैं अंदर की साइड, तो वो एक तो मसल्स पुल हो जाते हैं, जो नसें होती हैं वो बंधी जाती हैं। शुरू में हल्का सा इसमें हैवीनेस रहती है, बाद में धीरे धीरे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी लेज़र और स्टेपलर से काफ़ी कम रहती है और ऑलमोस्ट पेनलेस है, डे केयर सर्जरी है। 3 या 4 दिन के बाद आप अपना
एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर यू कैन गो फॉर सर्जरी। जो भी आपकी स्टेज है उसी हिसाब से डॉक्टर आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताएगा। तो ये तो हो गया सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी के बाद आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो, पोस्ट ऑपरेटिवली आप ठीक रहें, तो 2-3 बातों का ख्याल रखना है। डाइट आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए, आपको पानी ज़्यादा पीना है, एक्टिविटी नॉर्मल रखिए आपने 1-2 दिन के बाद, कोई ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, एंटीबायोटिक पेन किलर कुछ दिन के लिए बताया जाएगा। और सिट्स बात बहुत ज़रूरी है, गर्म पानी का सेक देना लॉन्ग टर्म के लिए। लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको कोई ऑइंटमेंट या कोई जेल या कोई ट्यूब देंगे, वो आपको ज़रूर लगानी है। तो मेन बात का ख्याल रखना है कि एक्टिविटी आपको नॉर्मल रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी कुछ दिन तक प्रॉब्लम आपको रह सकती है, हो सकता है पेन भी ज़्यादा रहे, परंतु अल्टीमेटली जो बवासीर सर्जरी है, इस एरिया में हम गुदा के रास्ते कोई भी सर्जरी करते हैं, सेंसिटिव हो रही है, फुल रिकवरी में अराउंड 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं। इसके अंदर 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं पूरी तरह नॉर्मल होने में, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेन है, कोई स्वेलिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आप अच्छी तरह से रिकवर हो जाएंगे। जय स्वामीनारायण।